माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी। सीमा हिंदी हब एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर आपने लेसन सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से किया है तो एमसीक्यूज के जवाब जो तो अधिक चुटकियों में दे सकते हैं। एमसीक्यूज करना हमारे लिए तब इजी हो जाता है अगर हमें लेसन की समरी पता है और हमें उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से पता है, तो एमसीक्यूज के जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आंसर आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो एक बार जब आप जाते हैं तो इन ऑप्शंस वाले एमसीक्यू जो ऑप्शंस में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको बहुत ही अच्छे से आपने लर्न करना है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो जब भी आप जाएं, आपने ना केवल क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है बल्कि एमसीक्यूज भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने के लिए बैठे तो आपको उस पार्ट की समरी, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके एमसीक्यूज एकदम आसानी से आपको लर्न हो और आप आसानी से बिना ऑप्शन में जाएं, आपको आंसर का पता हो। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सांवले सपनों का हुजूम किस पर सवार है? सांवले सपनों का हुजूम किस पर सवार है? हमारे ऑप्शन है रथ पर, घोड़े पर, हाथी पर या सुनहरे परिंदों के पंखों पर। हमें पता है हमारा पूछा जाता है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहीं से हमारे लेसन की शुरुआत होती है। तो हमारा राइट आंसर है सुनहरे परिंदों के पंखों पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मौत की खामोश वादी किसे कहा गया है? हमारे ऑप्शन है रेगिस्तान को, दूसरा है कब्रिस्तान को, तीसरा है बिहड़ वन को या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है कब्रिस्तान को कहा गया है। थर्ड, हुजूम के आगे आगे कौन चल रहा है? हुजूम होता है भीड़, उसके आगे आगे कौन चल रहा है? एक नेता, एक सिपाही, सालिम अली जी या अकबर अली? तो ऑब्वियसली सालिम अली जी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी को आगे ले जाया जा रहा है। हुजूम जो है उनके पीछे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ साथ जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर है सालिम अली। सालिम अली ने अपने कंधों पर क्या उठाया है? सालिम अली जी ने अपने कंधों पर क्या उठाया है? हमारे ऑप्शन है अपना सामान, अपना बिस्तर, अपनी बंदूक या अपने अंतहीन सफर का बोझ। हमारा आंसर है अपने अंतहीन सफर का बोझ। नेक्स्ट है, भीड़ भाड़ की जिंदगी से सालिम अली का कौन सा पलायन है? कि वो संसार को अलविदा कह रहे हैं या पलायन कर रहे हैं, मीन्स छोड़ चुके हैं। हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या आखिरी। ऑब्वियस है कि आखिरी है, क्योंकि इसके बाद हम सालिम अली जी को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और हुजूम जो है उस काफिले के पीछे है। तो हमारा राइट आंसर है आखिरी। इस पाठ में किस स्थान का वर्णन किया गया है? ऑब्वियसली वृंदावन का उन्होंने वर्णन किया है कि कृष्ण ने रासलीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। हमारे ऑप्शन है मथुरा का, वृंदावन का, काशी का, अयोध्या का। तो हमारा राइट आंसर है वृंदावन का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन में नदी के पानी का रंग कैसा है? सांवला है, नीला है, सफेद है या लाल है? ऑब्वियस है सांवला है। तो हमारा राइट आंसर है सांवला। इस हर सुबह वृंदावन की गलियों से उत्साह भरी भीड़ कहाँ की ओर बढ़ती है? नदी की ओर बढ़ती है, जिस नदी के किनारे बैठकर जो है वह कृष्ण जी वृंदावन में जिस नदी के किनारे बैठकर गोपियों के साथ हंसी खेल किया करते थे, मखौल किया करते थे। तो हमारा आंसर है तालाब की ओर, नदी की ओर, मंदिर की ओर या फिर मस्जिद की ओर। तो हमारा राइट आंसर है नदी की ओर। भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा में किसकी बात कही जा रही है? भीड़ को चीर कर श्री कृष्ण अचानक हमारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि जब हम वृंदावन जाते हैं तो लाखों लोगों का काफिला होता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है वृंदावन में। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें जब हम वृंदावन में एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि हम कृष्ण की नगरी में आ गए हैं और कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं। कहते हैं कि जब हमारे अंदर तड़प होती है भगवान से मिलने की, तो भगवान भी साक्षात हमें अपने दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या है? श्री कृष्ण को। वृंदावन
कभी भी किससे खाली नहीं हुआ। ऑप्शन क्या है? दूध और मक्खन से, श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से, गाय और बछड़ों से, या फिर गोपियों और गवालों से। तो कभी किससे खाली नहीं? श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से, क्योंकि उनकी बांसुरी में वो जादू था। गोपियां वहां खिंची चली आती थी। गोपियां ही नहीं, वहां के लोग जो थे कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि जब वो बांसुरी बजाते थे, सब लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बांसुरी को सुनने के लिए वहां पहुंच जाते थे। इस पाठ में किसकी मौत की बात की गई है? डीएच लॉरेंस का जिक्र किया गया। उनकी पत्नी है फ्रीडा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन है सालिम अली, डीएच लॉरेंस, जेम्स वॉट या फिर न्यूटन की। डीएच लॉरेंस की बात कही गई है। लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? डीएच लॉरेंस जो बर्ड वॉचर कहे जाते थे वो भी, और उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। ऑप्शन की तरह बढ़ते हैं, मीना, टीना, फ्रीडा या फातिमा। उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा, जो डीएच लॉरेंस के बारे में जो कहती थी कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मुझसे ज्यादा डीएच लॉरेंस के बारे में जानती है। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा जीवन उन्होंने पक्षियों के साथ बिताया। पक्षियों पर जब वो छत पर बैठते थे तो वो पक्षियों से बातें किया करते थे, तभी उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा गया है। लॉरेंस होते सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे जो बहुत ही पक्षियों पर आधारित खूबसूरत कविताएं लिखा करते थे। लोगों ने फ्रीडा से क्या अनुरोध किया? गीत गाने का, नृत्य करने का, भाषण देने का या पति के विषय में कुछ लिखने का। कहते जब डीएच लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो सभी ने कहा कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा और खूबसूरत लिखते थे, लेकिन पति के विषय में कुछ लिखने का। हमारा राइट आंसर है पति के विषय में कुछ लिखने का। फ्रीडा के लिए क्या असंभव सा था? उनके लिए असंभव था लॉरेंस के बारे में लिखना। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बेसिकली पक्षियों से जुड़े हुए थे, पक्षियों से प्रेम करते थे, अपना ज्यादा समय वो उन्हीं के साथ बिताते थे। तो फ्रीडा कहती थी मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना बहुत सा असंभव है। गीत गाना, नृत्य करना, लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना या फिर अखबार पढ़ना, लॉरेंस के बारे में लिखना। फ्रीडा की छत पर कौन सा पक्षी आकर बैठता था? कौवा, कबूतर, तोता या फिर गोरैया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? गोरैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा क्या बने रहेंगे? जटिल प्राणियों के लिए जो ने कभी समझे ही नहीं, जिन्होंने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की, जटिल होता है वो जिसको आसानी से समझा ना जा सके, तो सालिम अली उनके लिए पहेली बने रहेंगे। हमारे ऑप्शन थे एक समस्या, एक पहेली, एक रहस्य या फिर एक अजूबा। तो हमारा राइट आंसर है एक पहेली। बचपन में सालिम अली की एयरगन से कौन घायल हो गया था? ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सालिम अली की एयरगन से एक नीले रंग की गोरैया घायल हो गई थी। हमारे ऑप्शन थे नीले रंग की, नीले कंठ की गोरैया, एक तोता, एक मोर या फिर एक कबूतर। नीले कंठ की गोरैया, कंठ होता है गला। सालिम अली किसका प्रतिरूप बन गए थे? हमारे ऑप्शन है धर्म का, कर्म का, नैसर्गिक जिंदगी का या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। देखिए दुनिया में क्या बनकर उभरे थे? एक अथाह सागर बनकर उभरे थे जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। हमारे ऑप्शन है एक टापू, अथाह सागर, ऊंचा पर्वत या फिर एक पेड़। तो हमारा राइट आंसर अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली को याद करने से इस समय लेखक की आंखों में क्या है? लेखक क्या कि नम हो गई है। नम क्यों हो गई है? भीग क्यों गई है? क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारे ऑप्शन है प्रेम, दया, आंसू या खुशी। तो हमारा राइट आंसर है आंसू। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इजी लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो बेटा आपने इन क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी मालूम हो। अगर आप समरी को आप समरी सबसे ज्यादा पढ़िए, क्योंकि जब हम 9th से 10th में भी जाएंगे ना तो वहां बहुत बारीकी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और हिंदी का पेपर कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी बेटा इजी नहीं आता है। आपका पेपर हमेशा टफ रहता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर तवज्जो नहीं देते हैं हिंदी को। अगर आप हिंदी इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब अभी आप 9th में हैं, अगर आप 9th में ही इसकी समरी, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एमसीक्यूज अच्छे से करते हैं तो यही चीजें आपकी 10th में भी होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।